हाँ भाई, प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम चल रही थी ना। बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम का बेसिक क्या था, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या थी, सब चीज़ें तो हम सीख चुके हैं, है ना। फिर हमने उसके 5 क्वेश्चंस भी कर लिए थे। क्वेश्चंस को कैसे पढ़ना है, कैसे उसकी लैंग्वेज को समझना है, ये सब बातें भी मैंने बता दी थी। अब तो जो इसके बचे हुए क्वेश्चंस हैं, 6-7 क्वेश्चंस बस वो करने हैं। ठीक है। देखो, छठा सवाल क्या कहता है। देयर आर 3 कॉइन्स, 3 सिक्के हैं। वन इज टू हेडेड कॉइन, एक टू हेडेड कॉइन है, हैविंग हेड ऑन बोथ फेस, जिसके दोनों फेस पर हेड है। हैविंग हेड ऑन बोथ फेस। अनदर इज बाइज्ड। बाइज्ड का मतलब क्या होता है, जो किसी की तरफदारी करता हो। समझ आई बात। जैसे मान लो हमने किसी डाई को देखा, उस पर 6 ही 6 आए जा रहा है ज़्यादा, तो हम बोलेंगे ये बाइज्ड हो चुका है 6 के लिए। या हमने किसी सिक्के को टॉस किया, उस पर बार बार हेड आ रहा है, तो ये बाइज्ड हो चुका है हेड के लिए। तो इसने कहा अनदर इज बाइज्ड कॉइन। बाइज्ड का मतलब तरफदारी करने वाला। कैट कम्स अप 75% हेड ऑफ द टाइम। हेड 75% आ रहा है, 75% क्या आ रहा है उस पर, हेड। एंड द थर्ड इज अनबाइज्ड कॉइन, और तीसरा अनबाइज्ड है। अनबाइज्ड का मतलब क्या होता है, जो किसी की तरफदारी ना करे, जिस पर हेड और टेल के चांसेस इक्वल इक्वल हो, 50-50%, हाफ हाफ। वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चोजन एट रैंडम, तीनों में से एक सिक्के को चूज किया गया। एंड टॉस, और टॉस किया गया। इट शोज हेड, इसने हेड शो कर दिया। इसने क्या शो कर दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द टू हेडेड कॉइन। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का है या थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का है। 3 सिक्के हैं, एक टू हेडेड कॉइन है, मतलब उस पर दोनों तरफ हेड है। एक बाइज्ड कॉइन है जिस पर 75% हेड आता है, और एक अनबाइज्ड कॉइन है। 3 सिक्कों में से एक सिक्के का सिलेक्शन हुआ, उसे टॉस किया। उसे क्या किया, टॉस, और उस पर हेड आ गया। अगर बस यहीं तक सवाल होता तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी होती, उसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन ये सवाल को घुमाकर वापस ले गया। घुमाकर कहाँ ले गया, इसने हमसे ये नहीं पूछा कि उस पर हेड आया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसने हमसे पूछा है कि उस पर हेड आया, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो टू हेडेड कॉइन था। ठीक है। ये सब बातें हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। देखो, हम एक काम कर लेते हैं, टू हेडेड कॉइन को पहला कॉइन कह देते हैं। सिर्फ नाम लिख रहा हूं मैं, ताकि मुझे क्या ना करना पड़े, बड़े बड़े शब्द ना लिखने पड़े। क्या ना करने पड़े, बड़े बड़े शब्द ना लिखने पड़े। बाइज्ड कॉइन को मैं C2 कह देता हूं, और अनबाइज्ड कॉइन को मैं C3 कह देता हूं। अनबाइज्ड कॉइन को C3। अब मैं बड़े बड़े शब्दों को लिखने से बच जाऊंगा। सवाल फिर से समझाता हूं। मैंने 3 सिक्कों को टॉस की, मतलब 3 सिक्के हैं मेरे पास, मैंने 3 सिक्कों में से किसी एक सिक्के का सिलेक्शन किया। अब वो 3 सिक्के कैसे कैसे हैं, एक टू हेडेड कॉइन है, एक बाइज्ड कॉइन है, एक अनबाइज्ड कॉइन है। एक सिक्के का सिलेक्शन किया, उसको टॉस किया, उस पर हेड आया। अगर सवाल यही खत्म हो जाता कि उस पर हेड आया, उसकी प्रोबेबिलिटी बता दो हेड की, खत्म बात, तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लेकिन इसने कहा उस पर हेड आया, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो टू हेडेड कॉइन था। अब इसने हमसे जो पूछा है वो टू हेडेड कॉइन की प्रोबेबिलिटी पूछी है, इसकी पूछी है ना। और इससे पहले क्या लिखा कि उस पर हेड आया, हेड आ चुका है।
बताई थी ये बात मैंने पिछली क्लास में कि क्वेश्चन की लास्ट लाइन को पढ़ना है और काम करना है। ठीक है, इसको पलट के लिखते हैं HC1 इंटू में, इसको यहाँ लिखते हैं C1 अपॉन नीचे सबका सम आ जाएगा, नीचे सबका सम। प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 इंटू में H ऑब्लिक C1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 इंटू में H ऑब्लिक C2 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C3 इंटू में H ऑब्लिक C3। ठीक है, तो पहला कॉइन का सिलेक्शन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है भाई? 3 कॉइन है, तीनों में से कोई भी एक सिलेक्ट हो सकता है, तीनों में से कोई भी एक सिलेक्ट हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सबकी 1/3 1/3 1/3। अब अगर पहले सिक्के पर हेड आया, भाई पहले सिक्के पर तो दोनों तरफ हेड ही हेड है, तो ये क्या बनेगा? 2/2 बनेगा, दोनों तरफ हेड है। और अगर दूसरे सिक्के पर हेड आया तो ये 75% है, 75% का मतलब 3/4। और अगर तीसरे पर हेड आया, तीसरे पर हेड आया तो ये 1/2 है। अब मेरे पास सारी वैल्यू आ चुकी। ठीक है, आप लोगों को लगातार कंटिन्यूटी के साथ पढ़ना पड़ेगा, तब बात बनेगी, अदरवाइज मैथ्स में उतनी अच्छी स्कोरिंग नहीं कर पाओगे। अगर जिस तरीके से आप लोग चाहते हो कि ऐसे काम चल जाएगा, काम नहीं चलेगा। बस ये सारी वैल्यू पुट कर लेना, इसके अंदर आंसर आ जाएगा। या मैं ही पुट करूं? ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मेन मसला जो है वो कैलकुलेशन का नहीं है, मेन मसला है क्वेश्चन को समझना और सारी कंडीशंस को बना देना। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड, एक इंश्योरेंस कंपनी ने 2000 स्कूटर ड्राइवर का इंश्योरेंस किया और 4000 कार ड्राइवर का इंश्योरेंस किया और 6000 ट्रक ड्राइवर का इंश्योरेंस किया। तो उस इंश्योरेंस कंपनी ने टोटल 12000 लोगों का इंश्योरेंस किया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट आर 0.01, मतलब स्कूटर वाले का एक्सीडेंट हो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.01 है, कार वाले का हो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.03 है, और ट्रक वाले का एक्सीडेंट हो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.15 है रेस्पेक्टिवली। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, एक इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, अगर ये कह देता फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्सन या फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट, उस एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ये होता है थ्योरम ऑफ टोटल, पढ़ाया था ना कब? ठीक है, वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर? प्रोबेबिलिटी बताओ कि जिसका इंश्योरेंस हुआ, जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो स्कूटर ड्राइवर है। तो आपसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? स्कूटर ड्राइवर की। तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर ड्राइवर, कौन सा स्कूटर ड्राइवर भाई? जिसका एक्सीडेंट हुआ है। भाई स्कूटर ड्राइवर तो बहुत सारे थे, ए पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो स्कूटर ड्राइवर है, जिसका एक्सीडेंट हुआ वो कौन है? तो इसको लिख लो, यहाँ पर पलट के लिख दो A/S, और इसको यहाँ लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ S अपॉन S और A/S प्लस कार इनटू A/कार प्लस ट्रक इनटू A/ट्रक।
ठीक है भाई, स्कूटर चलाते हुए एक्सीडेंट हुआ, कार चलाते हुए एक्सीडेंट हुआ, ट्रक चलाते हुए एक्सीडेंट हुआ। तो सबसे पहले बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर ड्राइवर, स्कूटर वाले कितने हैं? 2000 हैं। टोटल कितने हैं? 12,000 है। कितना आएगा? 1/6। कार वाले कितने हैं? 4,000 हैं। कितने में से? 12,000 में से कितना आएगा? 1/3। ट्रक वाले कितने हैं? 6,000 है। कितने में से? 12,000 में से कितना आएगा? 1/2। अब स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.01। कार ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.03। और ट्रक ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.15। इन सारी वैल्यू को उठा के इसमें रख दो। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना, समझना और उसके लिए मटेरियल को तैयार करना, सारी वैल्यूज निकालना, बस यही है इस थ्योरम में। सवाल नंबर 8। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? ए फैक्ट्री हैज 2 मशीन्स। एक फैक्ट्री में कितनी मशीन है? 2। पास्ट रिकॉर्ड शोज दैट मशीन ए प्रोड्यूस्ड 60% ऑफ द आइटम्स ऑफ द आउटपुट। मशीन ए ने 60% आइटम्स प्रोड्यूस किए और मशीन बी ने 40%। ए ने 60 और बी ने 40। फर्दर, इसके बाद 2% ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, मशीन ए ने जितना भी आइटम प्रोड्यूस किया उसका 2% और मशीन बी का 1% वर डिफेक्टिव। मशीन ए ने जितना भी बनाया उसका 2% और मशीन बी ने जितना भी बनाया उसका 1% डिफेक्टिव था। ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू वन स्टॉक पिल। सारे आइटम्स को एक स्टॉक पिल में रख दिया गया। एंड देन वन आइटम इज चूजन एट रैंडम, और फिर एक आइटम को चूज किया गया फ्रॉम दिस एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, और उसे डिफेक्टिव पाया गया। अगर डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाती तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाती, लेकिन ये घुमाकर वापस ले गया और इसने मशीन बी की प्रोबेबिलिटी पूछी। इसकी पूछी? मशीन बी की। इसने कहा मशीन बी की प्रोबेबिलिटी बताओ जिसने डिफेक्टिव आइटम बनाया। समझ आई बात? तो यहां हम क्या करेंगे, इसको पलट लेंगे और इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन सबका सम। मशीन ए डी बाई बी प्लस, सॉरी, डी बाई ए, फिर मशीन बी डी बाई बी, समझ आइए बात? अब हमारे पास मशीन ए की प्रोबेबिलिटी क्या है? मशीन ए की प्रोबेबिलिटी क्या है बताओ? 60% है। मशीन ए 60% आइटम बनाती है और मशीन बी 40% आइटम। फिर ए ने जो बनाया उसमें डिफेक्टिव कितना है? 2%। और बी ने जो बनाया उसमें डिफेक्टिव कितना है? 1%। कहानी खत्म हो गई, बस वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 9। देखो, सवाल नंबर 9। क्या कहता है 9th क्वेश्चन? 2 ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कॉरपोरेशन। 2 ग्रुप कंपीट कर रहे हैं
द प्रोबेबिलिटीज दैट फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप्स विल विन, पहला और दूसरा ग्रुप जीते इसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है? 0.6 और 0.4 रेस्पेक्टिवली। फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस, अगर पहला ग्रुप जीत जाता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, अगर पहला ग्रुप जीतता है तो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है। एंड द कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज इज 0.3 इफ सेकेंड ग्रुप विंस, अगर दूसरा ग्रुप जीतता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय सेकेंड ग्रुप, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो चुका है, सेकेंड फॉर्म है ना, और वो किसने इंट्रोड्यूस किया है? सेकेंड ग्रुप ने। ठीक है, तो देखो 9th क्वेश्चन, दो ग्रुप कंपीट कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए। पहले ग्रुप के जीतने के चांस 0.6, दूसरे के चांस 0.4। अगर पहला जीता तो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है, और दूसरा जीता तो 0.3 है। अब कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी न्यू प्रोडक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड हो चुका है बाय सेकंड ग्रुप, मतलब आपसे सेकंड ग्रुप की प्रोबेबिलिटी पूछी है जिसने न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया है। इसे पलट के लिख लो, न्यू ऑब्लिक सेकंड इनटू सेकंड। फिर यहां पर फर्स्ट सबका समान है नीचे, तो न्यू ऑब्लिक फर्स्ट प्लस सेकंड न्यू ऑब्लिक सेकंड। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ग्रुप जीते, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6, और सेकंड ग्रुप जीते इसकी 0.4, और फर्स्ट जीतकर न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर दे, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.7, और 0.3। बस भाई सारी वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं आज तक? आया समझ में इतना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखो 10वां सवाल क्या कहता है। सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई, माना एक लड़की ने एक डाई को थ्रो किया, इफ शी गेट 5 और 6, अगर उसे 5 या 6 मिला, सी टॉस ए कॉइन 3 टाइम्स, उसने सिक्के को 3 बार टॉस किया, एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड, और नंबर ऑफ हेड को क्या किया? नोट किया। कब? अगर 5 या 6 मिला, सिक्के को कितनी बार टॉस किया? 3 बार। लिख लेता हूँ इस बात को कि अगर उसे 5 या 6 मिला तो उसने सिक्के को 3 बार टॉस किया। अब जब 3 बार सिक्का टॉस होगा तो 8 केस बनेंगे, ट्रिपल एच, STH, THH, TTH, ट्रिपल HT, STT, THT, ट्रिपल T। समझ आइए बात, कितने केस बन गए? 8। फिर आगे क्या बोला? नोट द नंबर ऑफ हेड। ठीक है, इफ शी गेट 1 2 3 4, अगर उसे 1 2 3 या 4 मिला, सी टॉसिस ए कॉइन, उसने सिक्के को एक बार टॉस किया, अगर उसे क्या मिला? 1 2 3 या 4 मिला, तो उसने सिक्के को एक बार टॉस किया, और एक बार टॉस करने पर हेड या टेल। गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? आप देखो सवाल की लैंग्वेज को समझो।
क्या बोला इसने? सपोज ए गर्ल थ्रो ए डाई, एक लड़की ने एक डाई को फेंका, अगर उसे 5 या 6 मिला तो उसने सिक्के को 3 बार टॉस किया और नंबर ऑफ हेड को नोट किया। लेकिन अगर उसे 1 2 3 4 मिला तो उसने सिक्के को 1 बार टॉस किया और नोट किया कि हेड आया या टेल आया। इफ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, अगर उसे 1 हेड मिला हो, अगर उसे 1 हेड मिला हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 4 विद द डाई? प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसकी डाई पर 1 2